देखिए, आदरणीय मोदी जी ने आधी आबादी के जीवन में जो क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है, उसके कारण से पूरा भारत का जो बदलता हुआ परिवेश है और नए भारत का, नया उत्तर प्रदेश का आज आपको संगम नगरी पर एक महान संगम नारी शक्ति के रूप में दिखाई पड़ा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों हजार करोड़ रुपए लोगों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया है। मैं समझता हूं कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा कार्यक्रम आज महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। सर, आज महज से 3 योजनाओं का शुभारंभ किया गया। ये तीनों योजनाएं कौन कौन सी है और इसमें क्या क्या था? पीसी सखी की योजना आप जानते हैं, पुष्टाहार की योजना आप जानते हैं। लाभार्थियों को जो स्वयं सहायता समूह की बहनें काम करती वो 3 प्रकार की योजनाएं थी, जिनसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी स्थापित किया और बड़ी योजनाओं का लोकार्पण करके उनके खाते में पैसा भी एक नई योजना का भी उन्होंने यहाँ से आवाज दी है। वो योजना क्या है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नित नई योजनाओं के लिए, नारी के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आए उसके लिए हर दिन नई योजनाओं को लेकर के आते हैं। और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के जीवन में उत्थान लाया है, परिवर्तन लाया, आज हर परिवार खुशहाल है और उसी का प्रतीक था कि लाखों लाख महिलाएं आज संगम की नगरी पर थी। महिला सशक्तिकरण को शीर्ष वरीयता पर रखने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार को करीब 1000 करोड़ के रिवॉल्विंग फंड से स्वयं सहायता समूह की 16 लाख महिलाओं को बड़ा उपहार दिया। इसके तहत 20,000 व्यापार सखियों के खातों में पहले महीने का 4000 रुपए मानदेय ट्रांसफर किया। कोई समस्या नहीं है। हम लोग को जाने के समय, इस समय खाना बंट रहा है, हम लोग को बस में खाना नहीं मिला है। खाना नहीं मिला है जी, और तो सब समस्या ठीक है। जो योजनाएं चल रही हैं मोदी योगी की, क्या वो अच्छा है कि और बेहतर होना चाहिए? नहीं, अच्छा चल रहा है। हम लोग को बीसी सखी में किए, आप पैसा ट्रांजेक्शन किए, हम लोग उसी में काम कर रहे हैं। हम लोग को अच्छा चल रहा है। हम लोग अपना काम करते हैं, इसमें पैसा लेन देन कर रहे हैं। समूह अच्छा चल रहा आपका? हाँ, बीसी सखी में हम लोग का। पीएम मोदी ने 1 लाख से ज्यादा कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत की। यहाँ कॉरिडोर बहुत सुंदर बना है। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इसीलिए सबको लगता है कि मथुरा में भी होना भी चाहिए, क्योंकि जन्मभूमि है। मांग उठाएंगी, मांग उठा लिया। सुमंगल योजना के लाभार्थियों के लिए 20 करोड़ रुपए की भी व्यवस्था की है। प्रयागराज के परेड ग्राउंड में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत इलाहाबादी जुबान में करके इलाहाबादियों का दिल जीत लिया। पीएम मोदी ने भारत माता की जय के बाद ठेठ अंदाज में अपना उद्बोधन शुरू किया। बोले, माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर बसा प्रयागराज के धरती के शीश झुकाए के प्रणाम करत हुए योगी सरकार की ओर से शुरू की गई महिला योजनाओं की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव का नाम लिए बिना पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था, सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसके सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को झेलनी पड़ती थी। उनके लिए सड़क पर निकलना मुश्किल था। महिलाएं थाने जाती थी तो अपराधियों और बलात्कारियों को छुड़ाने के लिए किसी का फोन आ जाता था। आज योगी जी ने इन गुंडों को सही जगह पहुंचाया। आज यूपी में सुरक्षा भी है और अधिकार भी है। माँ गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पे बसा प्रयागराज की धरती के हम शीश झुकाए के प्रणाम करत है। वो धरा है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहत। तीर्थन के तीर्थ प्रयागराज में आए के हमेशा ही एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा का एहसास होता है। पिछले वर्ष फरवरी में हम कुंभ मां ई पवित्र धरती पर आवा रहे, तब संगम में डुबकी लगाए के अलौकिक आनंद के अनुभव प्राप्त किए रहे।
तीर्थराज प्रयाग की ऐसी पावन भूमि को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भारत योजना के तहत भी सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो वो हमारी बहनें ही है। चाहे वो अस्पतालों में डिलीवरी हो या फिर दूसरा इलाज, पहले पैसे के अभाव में बहनों के जीवन पर संकट रहता था। अब 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलने से उनकी ये चिंता दूर हो गई है। माताओं बहनों, भारतीय समाज में हमेशा से माताओं बहनों को सर्वोपरि दर्जा दिया गया है, लेकिन आज एक सच्चाई की तरफ भी मैं आपका, पूरे देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां परंपरा से सदियों तक, दशकों तक ऐसी व्यवस्था रही कि घर और घर की हर संपत्ति को केवल पुरुषों को ही अधिकार समझा जाने लगा। घर है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। खेत है तो किसके नाम? पुरुषों के नाम। नौकरी दुकान पर किसका हक? पुरुषों का। आज हमारी सरकार की योजनाएं इस असमानता को दूर कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। हमारे यहां एक कहावत है, प्रत्यक्षे किम प्रमाणम, यानी जो प्रत्यक्ष है, जो सामने है, उसे साबित करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूपी में विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। मातृशक्ति अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद और अपनी कृतज्ञता मंच पर पहुंचाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबके अभिभावक, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक आज हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से अपने प्रणाम, अपने आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। महिला सशक्तिकरण के जागरण का ये महाकुंभ था, जिसमें प्रदेश भर से अलग अलग योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का साक्षात प्रमाण स्वरूप, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब साक्षात परिणाम सामने हो तो उसको परिणाम कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होती है। वह स्वरूप आज देखने को मिला है। हमारी केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, यानी डबल इंजन की सरकार मिलकर के महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। उनकी सुरक्षा, मातृशक्ति की सुरक्षा की दृष्टि से कदम उठाए हैं, उनके स्वावलंबन की दृष्टि से कदम उठाए हैं। और आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक रहा है। इस कार्यक्रम की दृष्टि से जो भी हमारी बहनें आई हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आकर के संबोधन किया है, धन्यवाद। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया था उसके बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। मैं आप सभी पत्रकार मित्रों को इतना ही कहूँगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्रीमती प्रियंका वाड्रा जी, या जो भी कहना है वो कुछ करके जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ दिखा दे। हमारी जहाँ सरकार है हम करके दिखा रहे हैं, ये कर नहीं पा रहे हैं, यहाँ नाटक कर रहे हैं। खाता तक खुलेगा कि नहीं खुलेगा कांग्रेस का, इसका पता नहीं।